हाय एवरीवन। सो गाइस, आज की ट्रेड्स भी हो गई है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो मार्केट ओपन हुआ था ना, तो मेरा व्यू था कॉल साइड का, क्योंकि कल 2-3 दिन से लगातार सेलिंग हो रही थी, ठीक है। तो मेरा व्यू था, अगर मार्केट ओपन गैप अप हुआ तो मार्केट जो भी है सेलर्स ने अपनी पोजीशन बनाई होगी तो वो अपनी कवर अप करेंगे, ठीक है ना, और मार्केट उनके स्टॉप लॉस हंट के लिए जाएगा, ठीक है। तो सिंपल लॉजिक था मेरा ये, ठीक है। और जो मेरा सेक्टर एक्टिवेट हो गया था वो फर्स्ट ही कैंडल में हो गया था, पर एंट्री हमें नहीं मिली, क्योंकि हमें एंट्री चाहिए थी। अब हमारी एंट्री बन रही थी बैंक निफ्टी में, ठीक है। हमें यहाँ कहीं पे एंट्री मिल जाती क्लोजिंग प्राइस के आसपास तो बहुत बढ़िया होता, पर वो ऐसे 1 मिनट पे भी देखो तो ये 1 मिनट पे भी मतलब रुका नहीं, एक ही कैंडल में ये आया और सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। इसमें मतलब एंट्री नहीं मिली हमें। उसके बाद मैंने वेट करा। मैं आज देखो ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 68 ऑर्डर्स हैं, यानी 34 ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो पहली ट्रेड मेरी निफ्टी में थी, ठीक है, 118 पे लिया था। अब मैंने जो निफ्टी में ट्रेड लिया, देखो कितने पे है, 918 पे हमारा ट्रेड है, ठीक है। 918 यानी फर्स्ट ही कैंडल पे हमने ट्रेड ले लिया था, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये बोला ना, मेरी फर्स्ट ही कैंडल में एंट्री बन रही थी, ठीक है। और हमें चाहिए था बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस के आसपास, ठीक है। तो नहीं मिला, अब क्या करें, ठीक है। तो यहाँ हमने लिया, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट दिखा इसमें, ठीक है। और हमने इसे बुक करा जब ये वापस आने लग गया था। अब वापस क्या, थोड़ा एक स्पाइक मार के वापस आ गया था, ठीक है। उसके बाद हमने मतलब वेट कर रहे थे कि मतलब कुछ अच्छा मिल जाए जहाँ पे एंट्री बन सके, तो नहीं मिला। तो हम मतलब ऐसे ही करते गए, पुट कॉल करके ये बहुत सारी एंट्रीज हो गई। अब मैं आपको अपनी अगर बताता हूँ, अगर आज की मेरी जो परफेक्ट एंट्री होती वो क्या रह सकती थी। तो देखो, यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर मोमेंटम है। इस मोमेंटम में हम बीच में घुस के मतलब फालतू में कुछ नहीं करते, ठीक है ना। और फिर जो हमारा एंट्री का पहला ट्रिगर होता, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए, जैसे इसने डे हाई निकाला या डे हाई पे था, तो यहाँ पे भी हमारी कोई पुट की एंट्री नहीं बनती। यहाँ पे अभी हम कॉली की तरफ सोच रहे थे, ठीक है ना। अब क्या होता, यहाँ पे भी हमारी एंट्री नहीं बनती। फिर हमारी एंट्री एक यहाँ पे कहीं पे कॉल की तरफ की बनती, देखो, और वो भी बनती है हमारी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक इसे बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट ने क्या बनाया, एक एम पैटर्न कंप्लीट करा है, ठीक है। ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है, और मार्केट ने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इंड्यूसमेंट। यहाँ पे बहुत लोग क्या सोचेंगे कि सुबह से पॉजिटिव का मोमेंटम था, ठीक है ना, तो अब सेलिंग की तरफ आ रहा है मार्केट, और एम भी बना दिया, और यहाँ पे अपनी सेल की ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। तो यहीं पे हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल पे हमें कॉल साइड की ट्रेड लेनी चाहिए थी। अब जो मेरा रूल कहता है कि सेंसेक्स में लेंगे, तो सेंसेक्स में भी अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते, ठीक है, 1150 पे हमारी एंट्री होती। अब मैं सेंसेक्स में आपको एक बार प्रीमियम दिखा देता हूँ, ये वाला था ठीक है। तो 1150 पे हमारी एंट्री होती, और सेंसेक्स के प्रीमियम में भी इंड्यूसमेंट हुआ है, देखो प्रीमियम में भी इंड्यूसमेंट हुआ है, ठीक है ना, ठीक। और ये एफ वगैरह कहते हैं, तो जो भी है, पर यहाँ से मतलब अच्छी बाइंग हुई थी, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि अगली बार जब आएगा मार्केट तो यहाँ से बाइंग हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अगर हम 45 पॉइंट्स का रख सकते थे तो रख सकते थे, वरना इसे हम थोड़ा कम भी कर सकते थे, ठीक है ना, 30 के आसपास का। उसके अगेंस्ट में हमारा सीधा सीधा टारगेट क्या था, ये ऊपर की जो ये रेस्टिंग लिक्विडिटी है ना बैंक निफ्टी की, तो वो निकाली है हमारी इस वाली कैंडल ने 12 वाली में, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होता है वो 12 यहाँ पे, यानी यहाँ पे कहीं पे हम बुक करते, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के ऊपर ही मिलते इसमें भी, ठीक है। ये हमारी बेस्ट ट्रेड होती आज की, और बस सिंपल यही है। उसके बाद देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे वो करा, हाई ब्रेक करा, ऊपर की लिक्विडिटी पूरी ले ली। अब जो मूव था वो अब दिया पुट साइड का, ठीक है ना। तो वैसे आज का देखो प्रॉफिट तो है 24-34, पर इसमें हमारी ब्रोकरेज आज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 34 ट्रेड्स की ब्रोकरेज चल जाएगी, ऑलमोस्ट 3500-3600, तो यानी 1200-1300 का लॉस ही है आज, ठीक है ना। ओवरऑल ये कोई बड़ा लॉस नहीं है, कल आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पर ये गलत चीज़ हुई आज, बहुत ओवर ट्रेडिंग करी और वेट नहीं करा पेशेंटली। अगर वेट करते तो क्या पता ये वाली ट्रेड हम ले ही लेते, ठीक है। चलो फिर अब मिलते हैं कल, ठीक है।